यहाँ पे देखिए मार्केट को देख लेते हैं, मार्केट में क्या हुआ है। सबसे पहले अगर हम इस चार्ट की बात करें तो इस चार्ट में हमें क्या दिख रहा था। इस चार्ट में अगर हम देखिए नीचे वाले डाउन साइड के बायर क्या है, मार्केट में प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, ठीक है, इन्हें हमें टारगेट करना नहीं है। और उसके बाद हमारे पास आते हैं 51,500 के बाद जो बायर आए हैं वो। अब अगर हम यहाँ पे देखिए बात करें तो क्या है कि यहाँ पर बायर हैं मार्केट के अंदर, और उन सभी के एसएल वैसे भी देखें तो 51,500 के नीचे होगा, ठीक है। अब 51,500 के इन बायर्स का जो एसएल है वो 51,500 के नीचे है। अब फिर हमने यहाँ पे प्लान क्या बनाया था, अगर मार्केट हमें गैप अप देता है या फिर हमें फ्लैट वगैरह देता है तो हम उन दोनों केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, ठीक है। अब गैप डाउन अगर देखिए क्या होगा, यहाँ पे ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, तो क्या होता है कुछ लोग अपना एसएल इसके नीचे रखते हैं, इसके नीचे रखते हैं, इसके नीचे रखते हैं। और दूसरी साइकोलॉजी ये बनी हुई है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मोमेंटम कर दिया है, और पहले से भी काफ़ी अच्छा मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम है। तो यहाँ पे लोगों को डर लगते रहता है कि मार्केट में गिरेगा तो क्या होगा। अगर देखिए वो लोग लॉस में बैठे होंगे तब तो मार्केट ये क्रॉस कर दे, ये क्रॉस कर दे, इवन 500 का लेवल भी क्रॉस कर दे तो भी नहीं वो निकलेंगे। लेकिन क्या होंगे, वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो वैसे भी क्या होता है, जब प्रॉफिट हमें दिखता है तो ज़्यादा डर लगता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखा था अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ये लेवल क्रॉस करेगा मार्केट में, ये जो मार्केट ने ये बना रखा है लेवल, क्या होगा फिर यहाँ से लोग निकलने लग जाएंगे। फिर दूसरे लोग भी क्या होंगे, जो नीचे के यहाँ पे बायर हैं वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हमने देखा था ये लेवल क्रॉस नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए क्या होता है, यहाँ पे फ्लैट मतलब फ्लैट ही खुलता है मार्केट, उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम देता है, फिर कंटिन्यू नीचे आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या थे, एक पहला कैंडल तो सब में ग्रीन ही बना था, तो एकदम से मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं। तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत रिजेक्शन वगैरह यहाँ पे देखने को मिल गया। इवन सेंसेक्स की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या हुआ था, 200 का शायद लेवल था, ये भी टूट गया था। हाँ, तो यहाँ पे 200 का लेवल का ब्रेकडाउन भी मार्केट ने कर दिया, उसके बाद फिर कंटिन्यू ऊपर चला गया। तो हमने यहाँ पे ट्रेड क्या कब बनाया, जब मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस टूट गया। उसके बाद जब हमें रिकवरी देखने को मिली तब हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया बाइंग साइड में। अब हमें लगा मार्केट रिट्रेसमेंट देगा, लेकिन क्या अगर रिट्रेसमेंट देता तो फिर ब्रेकडाउन करता। तो अगर मार्केट में सबसे पहले हमें स्ट्रेंथ भी देखी, उसके बाद हमने यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट में ट्रेड बना लिया, और जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह हुआ हम यहाँ पे क्या हो गए, निकल गए। तो ये ऐसा कुछ अपना मार्केट था। तो बाइंग का प्लान हमने इसलिए बनाया था क्योंकि डाउन साइड के बायर प्रॉफिट में बैठे हैं। यहाँ वाले बायर का असल कहाँ होगा, इसके नीचे 51,500 के नीचे। हाँ, अगर ये लोग लॉस में पहले से बैठे हुए होते तो मार्केट अगर थोड़ा इसका ब्रेकडाउन भी करते थे तो भी वो जल्दी निकलते नहीं। लेकिन वो क्या है, प्रॉफिट में। अगर जैसी मार्केट छोटा मोटा भी ब्रेकडाउन करेगा तो वो लोग तुरंत निकलना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मार्केट ने क्या करा, इस लेवल को ब्रेकडाउन नहीं किया। अब हम इस चीज़ को आगे हमने देख तो लिया था, लेकिन हम इसको आगे और सही से इसको समझेंगे, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी में भी हमें कुछ वैसा ही चार्ट दिख रहा है कि यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी डाउन साइड के बायर क्या है, मार्केट में प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ वाले बायर हैं। अब देखिए यहाँ पे भी ये लेवल है मार्केट में, अगर ये क्रॉस होगा जैसे ही तो फिर क्या होगा, नीचे के जो बायर है मार्केट में वो फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाएंगे। तो अगर हमने यहाँ पे देखा था अगर गैप डाउन वगैरह हो सकता है तो उसमें हम सेलिंग ही करेंगे, क्योंकि फिर बायर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायर को प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे गैप अप खुलता है, गैप अप खुलते ही मार्केट नीचे आने लग जाता है। अब देखिए होगा क्या इससे नीचे में। अब देखिए यहाँ वाले जो बायर है ना, छोटे मोटे क्या होता है, जैसे रिजेक्शन वगैरह आता है तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाते हैं। तो ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, इसलिए हमने थोड़ी देर वेट करा, क्योंकि देखिए प्रॉफिट बुकिंग में होता क्या है, मार्केट कितना गिरेगा हमें पता नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर मार्केट ने जैसे यहाँ पे थोड़ा अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया तो फिर हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया कि चलो स्ट्रेंथ हमें दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ऊपर में देखे तो हर तीनों इंडेक्स में क्या था, राउंड लेवल अवेलेबल थे अपर साइड में। यहाँ पर जैसे 78,500 का लेवल है, निफ्टी में 23,800 का लेवल है, बैंक निफ्टी में भी 51,000 का लेवल, मतलब 52,000 का लेवल था यहाँ पे। तो सारे इंडेक्स में राउंड लेवल थे। तो मार्केट क्या है, वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे नहीं गिरने वाला। फिर वहाँ पे सभी को दिख जाएगा कि राउंड लेवल का तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए। तो सभी लोग वहाँ पे सेलिंग करने आ जाते। तो इसलिए मार्केट में क्या होना था, उसका ब्रेकआउट होना था। तो जैसे ही हम तो वैसे ब्रेकआउट से पहले ही निकल गए, क्योंकि हमें इतना रिस्क चाहिए नहीं था। तो हम जैसे मार्केट में रिजेक्शन दिया उसके बाद आसपास आया 200 की, तो हम वहाँ पे निकल गए। क्योंकि अगर होल्ड करना शुरू कर देता है ना, तो देखिए ये ऐसे रिजेक्शन में क्या होता है, प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा अपना वो दिखाऊँ, ये देखिए मार्केट ने चला, ऊपर चल रहा था तो इतना प्रॉफिट हमें दिखाया, इवन कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉस भी दिखा दिया था। लेकिन जब मार्केट ने वहाँ पे तो छोटा सा मोमेंटम है, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मोमेंटम हो गया, प्रॉफिट आधे से भी आधा कर दिया था। उसके बाद जब मार्केट फिर ऊपर चलना शुरू करा तो फिर हम वहाँ पे जल्दी निकल गए, क्योंकि फिर हमें रिस्क नहीं चाहिए।
क्या होता है फिर देखिए प्रॉफिट अच्छा देखने के बाद फिर लॉस में आ जाते हैं, तो फिर दिक्कत वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ हमें चाहिए नहीं था, तो इसलिए हम जैसी मार्केट में टारगेट अच्छा नज़र आया हम वहाँ से निकल गए। अब सेंसेक्स की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो देखिए सेंसेक्स में हमें क्या दिखेगा। तो अगर मैं सेंसेक्स की चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे भी क्या था, डाउन साइड के बायर मार्केट में प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, डाउन साइड के बायर यहाँ पे प्रॉफिट में हैं। यहाँ पे बायर आए होंगे, उनका ऐसे लिया तो देखिए 78,800 का लेवल है यहाँ पे, इसके नीचे होगा या फिर ये लो वगैरह के नीचे लेके बैठे होंगे कि मार्केट इसका ब्रेक डाउन करेगा तो हम यहाँ से निकलना शुरू कर देंगे। क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी क्या है, देखिए क्या होता है, प्रॉफिट में आदमी बैठा हुआ है तो वो हमेशा यही चाह रहा होता है कि मैं छोटा मोटा मार्केट ब्रेक डाउन करेगा, कुछ भी करेगा, मैं तुरंत निकल जाऊँगा। तो ये प्रॉफिट में चलते रहता है, लेकिन लॉस में होगा तो वो वैसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन हाँ प्रॉफिट में ये ज़रूर होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे देखा था कि ये लेवल मार्केट में है या फिर गैप अप खुल के क्लोजिंग प्राइस ब्रेकडाउन करता है। वैसे तो बैंक निफ्टी में हो गया था, लेकिन उसके बाद हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें क्या हुआ कि स्ट्रेंथ देखने को मिला, स्ट्रेंथ देखने को मिला तो हमने फिर क्या किया कि बाइंग कर लिया। क्योंकि देखिए जैसी मार्केट नीचे गिर रहा होगा तो लोग अपना यहाँ से निकल गए होंगे, जैसी मार्केट नीचे आने लग गया होगा वो लोग निकलने लगे होंगे। तो जैसे निकले तो फिर जैसी मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम देखा, हमने वहाँ पर ट्रेड बना लिया, यहीं कहीं पर ट्रेड बनाया था। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर हमारा ठीक प्रॉफिट निकलेगा। अगर हम वहीं पे बैठे रहते तो देखिए क्या होता। अब देखिए बैठे रहने में दिक्कत क्या है, जैसी मार्केट ऊपर चला गया, जब थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ तो फिर हमें लगता है कि चलो अब तो मार्केट बढ़ जाएगा, इतना तो मार्केट बढ़ा ही है और भी बढ़ जाएगा। तो उसमें क्या होता है, हम बैठे रहते हैं, फिर ये दिखाएगा फिर ये दिखाएगा, तो हम वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, जैसे अच्छा प्रॉफिट नज़र आए, हाँ टारगेट यहाँ पे अच्छा मिल जाता, मतलब कभी कभार हमें वेट करना चाहिए, लेकिन हमें क्या होता है अपने ही जो टारगेट होता है उस पर निकल जाना चाहिए। अब ये सेंसेक्स में बात कर रहा था, तो सेंसेक्स में भी क्या है कि हाँ नीचे की बायर क्या थे, प्रॉफिट में थे। यहाँ वाले बायर का एसएल 800 के नीचे होगा, जो भी यहाँ पे लेवल है 77,800 का, उसके नीचे होगा। और उसके बाद यहाँ पे भी मार्केट गैप अप खुला, और यहाँ पे तो इवन क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस का दोनों इंडेक्स में ब्रेकडाउन हो गया था, लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ, उसके बाद ही हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल गई, तो हमने यहाँ पे भी इसको देखते हुए बैंक निफ्टी में काम कर लिया। और सारे इंडेक्सेस में क्या थे, 78,500 का मतलब जो राउंड लेवल था, यहाँ पे 78,500 है, यहाँ पे जो 23,800 है, यहाँ पे 52,000 का लेवल है। तो ये सब सारे लेवल थे। तो हमें अब जैसी मार्केट ऊपर चलना शुरू करा तो क्या होगा, यहाँ पे इनका ब्रेकआउट तो करेगा ही करेगा। तो वही देखते हुए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ट्रेड बना लिया। ठीक है, तो हमने ये देखते हुए ट्रेड बना लिया। तो ऐसा कुछ आज का मार्केट था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।